अफसोसनाक खबर ही है जिससे आपको के साथ शरीक करते हैं। जिस तरह मानसेरा के अदालत में कल वाक़या पेश आया, तसादम हुआ, लोग गिरफ़्तार हुए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट पहले ही दो बेतौकीर हो चुकी है और वहाँ धींगा मश्तियाँ तो होती हैं, लेकिन अब ये मामलात अदालतों के अंदर रूनमा होना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो जी वाक़या इस तरह हुआ है। और अब अगर आप देखें तो एक तरफ नवाज़ शरीफ के दामाद, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ के दामाद मरियम नवाज़ के जो शरीक हयात हैं कैप्टन सफ्तर हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज और जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं एजाज़ अफजल खान, उनके हामी हैं। उनके दरमियान ये तसादम हुआ है जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर अदालत के अंदर लातों मुक्कों की बारिश की है, गालम गलोच की है और अदालत का तकद्दस पामाल किया है, अदालत को मछली मंडी बनाया है। और इसमें कई अफराद को गिरफ़्तार भी किया जा चुका है और उन्हें थाना सिटी मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम ये वाक़या है क्या, बहुत सारे लोगों को तो इसका इल्म है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। कैप्टन सफ्तर और जस्टिस एजाज़ अफजल खान के ख़ानदानों के दरमियान दारा मानसेरा में अराजी है जिस पर तनाज़ा चला रहा है, और पहले भी इनमें तसादम की सूरत हाल और इस तरह का वाक़या उस जगह पर रूनमा हो चुका है। ये मामला वहाँ से लेकर अदालत के अंदर जा पहुँचा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इस हवाले से जो कैप्टन सफ्तर का मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है कि, मीडिया के ज़रिए सामने वो यही है कि ये लोग जो पानी की बोतलें हैं, मुंजमद शुदा पानी की बोतलें लेके जा रहे थे जो बर्फ़ बनी हुई थी। उनका कहना था कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह होती हैं और ये मुझे उस पर मारने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था ताकि इसको ज़ख्मी किया जा सके और फ़ौजदारी केसेस बने। और कैप्टन सफ्तर जो अगले हफ्ते उन्होंने ख़त्म नबूवत का कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में शिरकत करनी है, उससे रोका जा सके। कैप्टन सफ्तर ने कहा कि वहाँ मैंने बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठाना है, तो वो कौन से राज होंगे तो ये तो वही वक्त बताएगा। बहरहाल ये जो तनाज़ा है ये इस हवाले से अफसोसनाक है कि एक तरफ से नवाज़ शरीफ के दामाद है और दूसरी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज हैं उनके हामी हैं। अब ये तनाज़ा तो अदालत फ़ैसला करेगी। कैप्टन सफ्तर ने जो साथ मज़ीद बातें की है वो ये की हैं कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि ये मेरे केसेस यहाँ से पेशावर मुंतकिल किए जाएँ। ये मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि मैं और मेरा जो ख़ानदान है वो यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, इसलिए ये केस पेशावर होगा तो हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और हम आज़ादाना तरीके से और एक अच्छे माहौल में इस केस की पैरवी कर सकेंगे। मुकदमे का फ़ैसला यकीनन अदालत ने ही करना है, लेकिन जिस तरह का ये वाक़या हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक है। अब हमारे जो पार्लियामेंट है उसकी तो पहली ही जो बेतुकीरी हो चुकी है, हो रही है, और हमारे सियासतदान वहाँ वो भी एक मुक़द्दस अदारा है, वहाँ एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होते हैं, एक दूसरे पर जूतियाँ मारते हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। लेकिन अब अदलिया जो है उसको भी ये तख्ते मश्क बनाया जा रहा है और अदालतों के अंदर इस तरह के वाक़यात का होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब इसमें कसूरवार कौन है तो ये तो अब अदलिया तय करेगी, और इस तरह के वाक़यात का रूनमा होना ही अफसोसनाक है और इस तरह के वाक़यात से बचा जाना चाहिए। दूसरी तरफ अदलिया से ये दरख्वास्त है कि SOPs बनाए गए हैं, उस पर भी सवालात उठते हैं और सवालात सामने आए हैं कि किस तरह लोग जत्थों के अंदर अदालत के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी तो अगर अदालत के दरवाज़े पर भी खड़ा हो जाए तो 5 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि जी आपका क्या काम है, उसको बाजू से पकड़ कर बाहर कर देते हैं। लेकिन इस तरह के 72 लोगों के जो मुकदमात होते हैं उसमें जत्थों के साथ अंदर दाखिल होना और उसको वैसे ही छोड़ देना, ये कम अज़ कम एक इम्तियाज़ी तर्ज़ अमल है। और ये इम्तियाज़ी सलूक जब होगा तो फिर अदालतों के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।